बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और साइड बार में जितने भी टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो भी अंडरलाइन हो चुकी हैं। इसके साथ अगर आप इसको क्लिक करते हैं स्ट्राइक थ्रू को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो फंक्शन अप्लाई हो चुका है मेरी हेडिंग्स और टाइटल पर। अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करें। इसके बाद हेडिंग 2 में आपने इस फॉन्ट साइज़ को अगर डिक्रीज़ करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड बार कि वो हेडिंग्स जो सी है उसका फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो चुका है। आप यहाँ पर देखें कि मैं जितना इस साइज़ को डिक्रीज़ करता हूँ तो उतना ही ये साइड बार कि वो हेडिंग्स और ये टाइटल डिक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इंक्रीज़ करूँ, ज़्यादा करूँ, तो हेडिंग 2 में आपने फॉन्ट साइज़ को जितना ज़्यादा करेंगे तो साइड बार में वो हेडिंग्स उतनी ही बड़ी हो जाएंगी। सो यहाँ से आप उसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी आप इसको वैसे ही रहने दें। और लास्ट में आप इसका व्यू देख सकते हैं मॉनिटर पर, और इसका व्यू आप देख सकते हैं टैब पर और मोबाइल पर। सो यहाँ से आपने सेटिंग्स करने के बाद इस पब्लिश के ऑप्शन को क्लिक करना है। सो जो आपने यहाँ पर इसकी सेटिंग की होगी अपने हिसाब से वो पब्लिश हो जाएगी। हम बैक जाते हैं। हेडिंग्स के बाद आपने बॉडी को क्लिक करना है। बॉडी में भी तकरीबन वो तमाम फंक्शंस इसके बिल्कुल सेम है, जैसा कि फ़ॉन्ट फैमिली में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसका फ़ॉन्ट। बट अब यहाँ पर आपको ये जो ऊपर आपको टैब्स या ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि इनका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। और इसके साथ ये वाला अगर मैं इसका ये क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये इसका इन तमाम मेन्यूज़ का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। इसी तरह आपने फ़ॉन्ट वेट को रेगुलर रहने देना है। फ़ॉन्ट स्टाइल्स इटैलिक करना है तो आप क्लिक कर दें तो ये इटैलिक हो जाएगा, मीन्स के ये अप्लाई हो जाएगा। इस वक्त ये जो फंक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है ये तमाम मेन्यूज़। और इसके साथ इन हेडिंग्स में ये जो मज़ीद आगे नरेशंस हैं, आगे ये देखें आप इसको, इसका जितना भी नरेटिव है वो तमाम का तमाम इटैलिक हो चुका है। सो इससे पहले जो हेडिंग्स का ऑप्शन था उसमें ये जो बॉडी ऑफ लेटर था ये उस वक्त इस पर कोई भी फंक्शन असरअंदाज नहीं होता था। असरअंदाज सिर्फ और सिर्फ इन हेडिंग्स पर था। बट जब आपने बॉडी को क्लिक किया तो इन हेडिंग्स की जो बॉडी है वो बॉडी इन तमाम फंक्शंस के मुताबिक चेंज हो रही है। इसी तरह मैं अगर इटैलिक से इसको नॉर्मल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन हेडिंग्स की जो बॉडीज़ में जो भी मैंने लिखा है वो तमाम नॉर्मल हो जाएगा। अभी इस वक्त आप देखें ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन मौजूद है। मैं बैक जाकर हेडिंग्स को क्लिक करता हूँ और हेडिंग्स को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई मैंने स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक किया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको चेंज किया तो वो ऑप्शंस आपके सामने है। इसी तरह अगर आप अगेन बॉडीज़ में जाते हैं तो बॉडी ऑफ हेडिंग्स यहाँ से आप नॉर्मल इटैलिक वगैरह भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लाइन हाइट की बात करूँ तो वो अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग्स और बॉडी के दरमियान चाहे वो साइड बार है चाहे वो आपका यहाँ पर ब्लॉग है उसकी लाइन हाइट ज़्यादा हो रही है और कम हो रही है। इसी तरह लाइन स्पेसिंग को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ और डिक्रीज़ करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि इस हेडिंग्स के अंडर जितना इस बॉडीज़ है वो उसकी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग मैं कम कर रहा हूँ तो इसकी भी लाइन स्पेसिंग कम है, इसको ज़्यादा करने से ये लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। इसी तरह इसका इफ़ेक्ट आप ये इस हेडर में भी देख सकते हैं। इस हेडर में इन तमाम ऑप्शंस की भी लेटर स्पेसिंग ज़्यादा भी हो रही है और कम भी हो रही है। सो आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने इस बॉडी को अगर सेंटेंस केस के मुताबिक भी कर सकते हैं, इसको आप तमाम लोअर केस कर सकते हैं। आप देखें ये तमाम लोअर केस हो चुका है। इसी के साथ अगर आप इसको अपर केस क्लिक करेंगे तो आपकी हेडिंग्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं वो तमाम अपर हो जाएंगी, मतलब कि तमाम लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह इस हेडर पे जितने भी हमारे ये ऑप्शंस मौजूद हैं ये भी बिल्कुल
कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह साइड बार में हेडिंग्स के रिलेटेड जितनी भी बॉडी है वो तमाम लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने इनको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सो आप देख सकते हैं कि ये अंडरलाइन हो चुके हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप देखें कि इस हेडिंग्स में जो हमने लिखा है उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ भी हो गया है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ भी हो गया है। सो अभी हमने टाइपोग्राफी में हेडिंग्स और बॉडी को डिस्कस किया। हेडिंग्स में ये जो हमारे ब्लॉग की मेन हेडिंग्स है, जैसा कि ये डिजिटल मार्केटिंग और इसके बाद टॉप एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मेन हेडिंग्स है। इस हेडिंग्स को आपने फ़ॉन्ट इसका चेंज करना है, आपने इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को नॉर्मल, इटैलिक वगैरह करना है, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये तमाम इफ़ेक्ट होंगे आपकी हेडिंग्स पर, आपके ब्लॉग पर भी और आपके साइड बार की हेडिंग्स पर भी। और इसी तरह इन हेडिंग्स में जो बॉडी है, इस बॉडी को हम चेंज करेंगे इस सेकंड ऑप्शंस की मदद से। सो हमने अभी सबसे पहले टाइपोग्राफी को डिस्कस किया। अभी टाइपोग्राफी के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कलर्स को। मैं कलर्स को क्लिक करूंगा। जब मैंने कलर्स को क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखें मेरे पास जर्नल, लिंक्स, हेडिंग्स और फॉर्म फील्ड्स, ये कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अभी यहाँ पर आपने इनके कलर्स को चेंज करना है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, आप यहाँ पर देखें ये जो मुझे वेबसाइट शो हो रही है इसका बैकग्राउंड इस वक्त वाइट कलर का है। सो इस बैकग्राउंड को मैं चेंज कर सकता हूँ। आपने बैकग्राउंड के इस वाइट सर्कल पे एरो लेकर इसको क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद जो बैकग्राउंड आप चाहते हैं उसको आप जस्ट सेलेक्ट करें। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। सो इसको आपने स्क्रॉल की मदद से अगर आप इसको अप करेंगे तो ये डार्क कलर होगा, इसको अगर आप डाउन करेंगे तो ये कलर लाइट हो जाएगा। सो ऐसे आप बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर मेरी इस वेबसाइट का ये लोगो है और सम टाइम ऐसा होता है कि लोगो में जो कलर मौजूद होता है वो कलर कम्बिनेशन या वो कलर स्कीम आपको यहाँ पर नहीं मिलती। सो आप क्या करेंगे, आप अपने लोगों के कलर के मुताबिक अगर इसका बैकग्राउंड कलर लाना चाहते हैं तो आपने एक जिसको कहते हैं कलर पिकर, आपने कलर पिकर एक एक्सटेंशन को ऐड करना है। आपने वो एक्सटेंशन ऐड करनी है कलर पिकर। सो आई थिंक आपको पता होगा कि आपने कैसे एक्सटेंशन को ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये जो मेरी एक्सटेंशन है इस वक्त ये मुझे शो हो रही हैं। सो आपने अपनी इस एक्सटेंशन को ऐड करना है कलर पिकर। सो कलर पिकर का फ़ायदा क्या होगा, वो आप उसके ऊपर एरो लेकर आएंगे तो वो कलर उसको पिक कर लेगा। तो उस कलर का जो कोड होगा, जैसा कि ये कोड आपको शो हो रहा है, वो कोड आपको शो होगा। आपने उस कोड को कॉपी करके जब यहाँ पर पेस्ट करना है तो वही कलर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो आपने उस कलर को जस्ट क्लिक करना है तो वो कलर यहाँ पर शो हो जाएगा। सो आपने अपनी एक्सटेंशन में कलर पिकर को जब क्लिक करेंगे तो जो टॉप ऑफ द आपको कलर पिकर की एक कह लें कि फंक्शन या वेबसाइट शो होगी, उसको आपने ऐड कर लेना है अपनी एक्सटेंशन में। सो इसके बाद प्राइमरी कलर देखेंगे, जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये इसका एक कलर शो हो रहा है जो कि अभी इस वक्त तकरीबन ये रेड कलर है। सो आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं। दिस वन इज़ योर प्राइमरी कलर। सो अगर मैं इसको यहाँ से ग्रीन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि ये ग्रीन हो चुका है और इसके साथ ये नीचे जो आपको शो हो रहा है ये भी ग्रीन हो चुका है। सो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है या आपका ये वाला स्क्रॉल डाउन या आपका एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये कहलाएगा प्राइमरी कलर। इसी के साथ बॉडी टेक्स्ट का भी कलर आप इसी तरह चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की बॉडी का। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको रेड कर दिया है तो आप देखें कि इन हेडिंग्स में जो बॉडी है वो रेड कलर की हो चुकी हैं। सो आप इस तरीके से आप बॉडी का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई लिंक्स वगैरह हैं तो आपने उन लिंक्स का अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से उन लिंक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से
जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे उन लिंक्स में वो कलर आ जाएगा। और उसके बाद मज़ीद आगे हेडिंग्स 1 2 3 4 आप इनके भी 1 बाय 1 कलर इधर से सिलेक्ट करेंगे। जब आप उनको सिलेक्ट करेंगे तो उनके कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। आप देखें कि ये जो हेडिंग्स आपको नज़र आ रही है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 मेरे साइड बार, ये मेरी हेडिंग 2 है, इसके कलर को मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। आप देखें मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया तो ये ग्रीन कलर हो चुका है। इसी तरह अगर हेडिंग 1 को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ये जो ब्लॉक की हेडिंग्स है उसका कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। सो आप अपने ब्लॉक्स की हेडिंग्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, साइड बार की हेडिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके ब्लॉक की जो हेडिंग्स है वो हेडिंग 1 कहलाएंगी, आप के जो साइड बार हैं वो हेडिंग 2 होगी। अगर इसी तरह मैं हेडिंग 3 को अगर क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ हेडिंग 3 में जो कलर है वो मेरी ये वाली हेडिंग्स है, यानी कि हेडिंग 3 मेरे ब्लॉक की सेकंड हेडिंग होगी। सो इसी तरह आप इन हेडिंग्स का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो साइड बार है, इस साइड बार का जो बैकग्राउंड है ये भी आप साइड बार बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे इसको, और आप यहाँ से साइड बार बैकग्राउंड का ये कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो ऐसे आप अपने साइड बार के बैकग्राउंड को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। सो उसके बाद साइड बार कलर, आपने साइड बार कलर को यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी यहाँ से मर्ज़ी का कलर जो सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेडिंग्स में जो आपको कलर शो हो रहा है ये कहलाता है साइड बार कलर। तो आप साइड बार कलर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो हमने आज के इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट 2 तरह के जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनको हमने स्टडी किया, जिसमें सबसे पहले था टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हमने अपनी उस वेबसाइट की हेडिंग्स के फ़ॉन्ट को चेंज करना सीखा, फिर हमने उस हेडिंग्स को नॉर्मल इटैलिक वगैरह करना सीखा, फिर लाइन हाइट जो सी है उसको हमने देखा कि लाइन हाइट को आप कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फिर आपने लेटर स्पेसिंग को देखा कि आप लेटर स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं हेडिंग्स की। उसके बाद अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, उसके बाद अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये तमाम ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी इस हेडिंग्स पर, चाहे वो साइड बार की हेडिंग्स है या आपके ब्लॉक की। तो उसके बाद हमने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो साइड बार का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा करना है। इसी तरह आपने अदर्स जो आपकी हेडिंग्स हैं उनके फ़ॉन्ट साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो हेडिंग्स के बाद जो इसकी बॉडी है हमने उसकी सेम फंक्शंस जो कि आपकी इस हेडिंग्स की बॉडी पर हैं उसको भी हमने अप्लाई करना सीखा। इसके बाद हमने कलर्स को क्लिक किया। कलर्स में जाकर हमने यहाँ पर सीखा कि हम कैसे हेडिंग्स का कलर चेंज कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, प्राइमर कलर कैसे चेंज करेंगे, प्राइमरी कलर के बाद बॉडी टेक्स्ट कलर को चेंज करना, और इसके बाद आपने मज़ीद साइड बार का बैकग्राउंड चेंज करना, ये कलर, ये हमने आज के इस लेक्चर में सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और आप इसको आगे शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और बताइए कि आप हमारे साथ जुड़कर जो डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स कर रहे हैं आपको कैसा फ़ील हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखकर आपकी तरह बाइज़्ज़त तरीके से घर में बैठकर इज़्ज़त के साथ रोज़ी कमा सकें। इसके अलावा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको अमेज़ॉन का मुकम्मल कोर्स मिलेगा, और इंतहाई आसान अल्फाज में मैंने अमेज़ॉन का कंप्लीट कोर्स जो सा है वो 58 लेक्चर्स में मैंने उसको बनाया है। बहुत आसान है, वो बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक आप अमेज़ॉन भी सीख सकते हैं, आप दराज कोर्स भी कर सकते हैं, आप इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो कि हम कर रहे हैं ये भी आप सीखेंगे। आप ऑफिस मैनेजमेंट का जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस, इनको भी आप सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।